दोस्तों दिन था 26 मई 2025 का, जब पीएम मोदी जी जो है देश में कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट का जो है इनॉग्रेशन करते हैं और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दाहोद की लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, इसका भी जो है इनॉग्रेशन किया जाता है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसका इनॉग्रेशन तो पहले ही हो चुका होता है, लेकिन इसके अंदर बनने वाला जो लोकोमोटिव होता है उसका इनॉग्रेशन जो है 26 मई को होता है। और इस लोकोमोटिव का यहाँ पे नाम जो हमारे ट्रेडिशनल लोकोमोटिव के नाम होते हैं उनसे भी थोड़ा अलग रखा गया है। यहाँ पे इसको इंजन को का जो ऑफिशियल नाम है वो D9 रखा गया है। अभी तक हमारे जो लोकोमोटिव होते थे उनका एक प्रॉपर नाम होता था दोस्तों, जैसे WAG9, WAG12, WAP7, और यहाँ पे इनका जो नाम होता था वो नाम भी ड्राइव किया जाता था, मतलब उसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे कि दोस्तों W से यहाँ पे मतलब होता था वाई ट्रैक्स पे चलने वाला, A से AC ट्रैक्शन, P से पैसेंजर या G फॉर गुड्स के लिए यूज़ होने वाला, और आगे का नंबर उसकी क्लास बताता था। ये एक बेसिक चीज़ पहले से जो है यूज़ होती आ रही थी, लेकिन इस ट्रेडिशनल चीज़ को यहाँ पे कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया है। और यहाँ पे जो साइमंस है जिसका ये लोकोमोटिव बनाया है जिसने, उसने इसका जो नाम है वो D9 रखा गया है। ठीक है, 9000 HP का ये लोकोमोटिव है और स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये ग्रेडियंट्स वगैरह पे जो है अच्छे से काम कर सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा WAG12 लोकोमोटिव है जो कि इससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा ताकतवर है, 12000 HP का लोकोमोटिव है, उस लोकोमोटिव के साथ में यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है उसके ग्रेडियंट्स को लेकर के, वो ग्रेडियंट पे चढ़ने में यहाँ पे जो है बड़ी दिक्कत देता है। अब दोस्तों देखिए, जो दाहोद में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई गई है 645 करोड़ की लागत से इस पूरी जगह को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे अगले 11 साल के अंदर 9000 HP के लोकोमोटिव्स को जो है बनाया जाएगा अगले 11 साल तक, और जिसकी टोटल जो है लागत रहने वाली है 20,760 करोड़ रुपए की जो है पूरी लागत रहने वाली है अगले 11 साल के। मैंने आपको यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो लोकोमोटिव है ये आने वाले समय के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रेट में यूज़ होंगे और मेजरली आपको DFC में देखने को मिलेगा। अगले 11 साल की यहाँ पे फोरकास्ट ली जा रही है। अभी सिर्फ एक लोकोमोटिव बन के निकला, हो सकता है 2-4 और बने हुए हो, लेकिन सही से प्रोडक्शन में दिखते हुए, बहुत ज़्यादा दिखते हुए कम से कम आपको 2 से 3 साल का टाइम लगेगा, जब आपको ये एक ठीक ठाक अमाउंट में जो है दिखना शुरू होंगे। लेकिन दोस्तों आप मेरे चैनल पे आते हो अच्छे विश्लेषण के लिए, अच्छी एनालिसिस के लिए। अब वो थोड़ा सा करते हैं कि इस लोकोमोटिव को लाने से क्या मतलब, क्या कुछ एक सिनेरियो क्रिएट होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। देखिए, हमारा जो फ्रेट सेगमेंट है, मतलब मालगाड़ी वाला जो सेगमेंट है, वो आज के समय में जो रूल करते हैं लोकोमोटिव्स वो है WAG9, WAG12, WDG4G और 6G, और मिसलेनियस के अंदर लोकोमोटिव आ जाते हैं जैसे कि WAG12, WAG7, ये वाले लोकोमोटिव मिसलेनियस में आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो WAG9 है वो तो बना रही है इंडियन कंपनीज, मतलब हमारे जो CLW, BLW, जो हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बना रही हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो WAG12 है वो एक बाहर की कंपनी इंडिया में आके बना रही है, एल्स्टॉम। WDG 6G 4G है वो भी एक बाहर की कंपनी इंडिया में आके बना रही है, जनरल इलेक्ट्रिक, GE की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा अब ये जो लोकोमोटिव नया वाला आया है D9, ये भी एक बाहर की कंपनी इंडिया में आके बना रही है, सीमेंस, जो कि इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करा है उसने दाहोद में, और वहाँ पे वो जो है पूरा काम कर रही है। अब देखो, प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो सभी लोकोमोटिव की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन हमारे जो इन हाउस सेट्स हैं, मतलब जो हमारी इन हाउस इंडियन रेलवे की जो अपनी लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, CLW, BLW वगैरह, इन पे भी अभी कहीं ना कहीं लोड है फ्रेट ट्रेन के लोकोमोटिव को बनाने को लेकर के। और रेलवेज़ ने यहाँ पे धीरे धीरे आप ये देखोगे कि भाई WAG12 ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है, वो एक अलग कंपनी बना रही है। जो WDG 4G है, 6G है, वो एक अलग कंपनी बना रही है, और यहाँ पे अब WAG9 इसकी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट हो चुकी है, जिससे कि हमारी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस कर सकेंगी पैसेंजर लोकोमोटिव बनाने को लेकर के, और यहाँ पे दोस्तों पैसेंजर लोकोमोटिव की प्रोडक्शन यहाँ पे जो है इंक्रीज़ हो पाएगी। देखिए, रेलवेज़ अपने फ्रेट सेगमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, हम ये जानते हैं। वो चाहता है कि वो देश के अंदर डोमिनेट करना चाहता है, अपनी फ्रेट की उसके अंदर मोनोपोली सी क्रिएट करना चाहता है, आप यूँ कह सकते हैं। वैसे ये सपने हर कंपनी देखती है कि मेरी मोनोपोली हो ना हो, वो एक अलग बात होती है, लेकिन देखती है तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं तैयारी भी कर रही है, जिसके चलते वो इतने सारे लोकोमोटिव जो है लेकर के आ रही है। 1200 लोकोमोटिव यहाँ पे D9 के प्रोड्यूस किए जाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में उनके फोरकास्ट के हिसाब से भाई ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ़ गाड़ियाँ बढ़ेंगी, मालगाड़ियाँ बढ़ेंगी, तो उनके लिए इंजन भी चाहिए होंगे, लोड को खींचने के लिए चीज़ें भी चाहिए होंगी। उसको देखते हुए उन्होंने इसकी प्रोडक्शन को अलग कर दिया। यहाँ पे जो आपके CLW, BLW हैं वो मेरे ख्याल से तो आने वाले समय में आप देखोगे कि वो एक पैसेंजर क्लास के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे WAP7, WAP5 इस टाइप के लोकोमोटिव, या वंदे भारत, या फिर कोचेस, कुछ ना कुछ ऐसा आपको जो है एक चेंज देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि आने वाले लगभग 20 साल के अंदर, आज से 20 साल के अंदर आप ये देखोगे कि WAG9 को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा D9,
और WG9 वगैरह आपको जो है इतना देखने को नहीं मिलेगा। और कम्प्लीटली हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी के लोकोज अवेलेबल होंगे जिनके अंदर बेसिक सारी फैसिलिटीज़ होंगी, और कहीं ना कहीं उनका जो मैनेज वगैरह करने वाले लोग भी होंगे वो भी एक अच्छी रोलिंग स्टॉक कंपनी से आएंगे जिनके पास एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सपीरियंस होगा, एक टीम होगी काम करने को लेकर के। ये सारी ओवरऑल बातचीत है इस पूरे इनॉग्रेशन के बारे में और इससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर के। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल अमूल्य। बाय बाय, राधे राधे।